तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ बने रहना है। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाना नहीं है। आपको सारी वीडियोस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जो चैप्टर 3 यानी वैद्युत धारा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 95% आपके यहीं से प्रश्न आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है क्या नहीं है उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? SKM टेलीग्राम चैनल और SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वहाँ पर, और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर। ठीक है, चलिए विद्युत धारा से जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। तो वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, J इक्वल टू एन ई वी डी, या J इक्वल टू एन ई अपान वी डी, या J इक्वल टू वी डी ई अपान एन, या J इक्वल टू एन ई वी स्क्वायर डी। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? J इक्वल टू एन ई वी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। कोई बेलनाकार चालक की एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है वह किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, देखिए चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिक्षय क्षेत्रफल पर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ते चलिएगा और देखते भी चलिएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, जिसे आप कैसे कर सकते हैं? R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, 1/R बराबर, अब यहाँ से अगर R बराबर लिखेंगे तो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम में। अगर यही श्रेणी में हो जाए तो श्रेणी के लिए क्या लिखते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए दोनों फार्मूले हैं अगर दो प्रतिरोध लगे हैं तो। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है? यदि दो प्रतिरोध किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो अगर समांतर क्रम में जुड़ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर ये समांतर क्रम में जुड़ गए हैं, ठीक है, तो जुड़ गए हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही फार्मूला लगाने वाले हैं। तो क्या रख देंगे यहाँ पे? R बराबर 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 अपान 20। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 5 जा 10। यहाँ पे टोटल बचा कितना? अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 5 ओम के बराबर आ रहा है। तो आंसर आपका डी क्या हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। तो यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तांबे के एक तार, किसके? तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट, ठीक है, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। कितनी? 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तार में प्रवाहित किसका मान? धारा घनत्व का मान आपको ज्ञात करना है। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I अपान A बराबर 3.2 एम्पियर अपान 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से
धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा I/A। आई का मान देखिए दिया क्या है तो उसको हमने लिखा नहीं यहाँ पर, दिया क्या है देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि A दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसमें जो धारा है I कितना दे रखा है 3.2 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, ये धारा दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार J = क्या होता है I/A होता है। ठीक, तो यहाँ से मान रख देंगे 3.2 एम्पियर अपान 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वह कौन कौन सी बातें हैं हमारी? तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, कहाँ पर? सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, यानी कि यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डायरेक्ट जो इसका प्रतिरोध है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, या एक तरीके से अगर इसकी त्रिज्या को हम आंतरिक प्रतिरोध को कैपिटल R से माने और जो आंतरिक त्रिज्या इसको R से माने तो कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल R क्या है? इलेक्ट्रोडों का जो प्रतिरोध है वो है, और R क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा नंबर इसी में क्या था कि वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, यानी कि यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या तथा सांद्रता पर। तो विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है, यानी अलग होता है, तथा यह वैद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वैद्युत अपघट्य क्या होता है? वैद्युत अपघट्यों के लिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? भिन्न होता है, तथा यह वैद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या है? 60 वाट 30 वोल्ट। क्या? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 60 वाट 30 वोल्ट, सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेना है। दिया है शक्ति यानी P यानी कि पावर, पावर कितना दे रखा है 60 वाट। ठीक है, 60 वाट दे रखा है। और वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज कितना दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है हमारा 30 वोल्ट। कितना? 30 वोल्ट दे रखा है। ठीक, अब परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? I = P/V यानी 60/30। टोटल क्या आएगा हमारा? 2 एम्पियर आएगा, यानी P का मान कितना था 60, V का मान कितना था 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर हमारा बचा। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। परिपथ का प्रतिरोध RL क्या होता है? V²/P। तो V² कितना है? V का मान कितना है 30 है, तो 30 × 30/P कितना है 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 यानी 15 एम्पियर हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पुनः परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? परिपथ में लगे स्रोत का वैद्युत वाहक बल अपान परिपथ की कुल प्रतिरोध। क्या? परिपथ की कुल प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए परिपथ में कुल धारा कितना हमने निकाला? 2 एम्पियर निकाला। उसके बाद परिपथ का जो प्रतिरोध हमने RL कितना निकाला? 15 ओम निकाला। ठीक है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 90/RL + R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बराबर 90/15 + R। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 + R बराबर 45, तो R बराबर क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 45 में से अगर 15 घटाएंगे तो 30 ही बचने वाला है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? हर एक साल पूछा हुआ प्रश्न है। 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसीलिए हम इस प्रश्न को आपके सामने लाए हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, किसको? जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट की ओर तथा
जो तार में वैद्युत धारा है सेल की धन प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल की भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो सेल के अंदर जो वैद्युत धारा प्रवाह हो रही है उसके जो अवरोध में जो भी हमारा अवरोध लग रहा है, जो अवरोध करने का कार्य कर रहा है, वही हमारा क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब यहाँ पर देखेंगे किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कला में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कक्षा में तुल्य धारा आपको निकालना है। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले उसको निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है r बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, इसको अगर हम करेंगे चेंज करेंगे तो 0.7 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। उसके बाद v बराबर कितना दे रखा है 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और q बराबर कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है, जो कि आवेश होता है, इसका मान इतना ही होता है। अब देखिए एक चक्कर में लगा समय t बराबर कितना हो जाएगा 2πr/v, क्या हो जाएगा, एक चक्कर में लगा समय कितना हो जाएगा 2πr/v, और एक सेकंड में चक्करों की संख्या n बराबर कितनी होती है 1/t, तो t का मान हमने निकाला है 2πr, यहाँ से हो जाएगा v/2πr, क्या हो जाएगा v/2πr, क्योंकि v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे मान रखते हैं, सारे मान को यहाँ पुट कर देंगे। धारा देखिए I बराबर Q/T, यानी Q बराबर NE/T, तो n का मान कितना था VE/2πRT। ठीक है, अब देखिए सारा मान रखेंगे, v का मान कितना रखेंगे 6.6 × 10⁴, और e का मान हमने आपको पीछे बताया जो कि आवेश है 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पर अगर 2 रखेंगे पाई का मान 3.14 होता है, r का मान हमने निकाला 0.7 × 10⁻10, और t का मान कितना है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2.4 × 10⁻5 एम्पियर या 0.024 एम्पियर। आंसर आपका यही आ जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या है, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मूल आवेश E में संबंध स्थापित कीजिए। पहला प्रश्न आपका ये होगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए, ये आपको समझाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।